मोदी जी योगी जी को बधाई दूंगा कि 70 साल में निचले पावदान पर रहने वाले व्यक्तियों के लिए उन्होंने चिंता की और हमने सुशासन, विकास और सुरक्षा तीनों जो वादा किया था हमने उस पर हम लगभग खरे उतरे और उसकी वजह से हमारी ऐतिहासिक जीत हुई। कुछ जगहों पर थोड़ी बहुत कुछ अंतरों से हम लोग जरूर हार गए हैं, उस पर समीक्षा होगी और उस पर आगे कार्रवाई होगी और यह ऐतिहासिक जो विजय है उसका श्रेय हमारे कार्यकर्ता और जनता को जाता है। जनपद में 2 नगर पंचायत भारतीय जनता पार्टी हार गई। आपके राज्य मंत्री के चुनावी क्षेत्र में 2 नगर पंचायत भारतीय जनता पार्टी हारी है और सदर विधायक के क्षेत्र में दोनों जीती है, तो उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, जहाँ भी जनादेश होता है उसका हमें उसे सिरोधार है, हम लोग स्वीकार करते हैं जनता का जो है, लेकिन उस पर चर्चा होगी, जो भी कमियां होंगी उससे दुरुस्त किया जाएगा। 2024 में जीतेंगे हम लोग। सर, आपके बूथ स्तर पे पाली के जो वो है प्रत्याशी थे नगर पंचायत के कमलेश चौरसिया जी, उनका एक वीडियो वायरल हुआ था। उन्होंने कहा था कि हमें पार्टी के ही कार्यकर्ताओं ने हराया है। देखिए, उनका निजी हो सकता है, उस पर किसी निजी किसी के निजी बयान पर हम लोगों को कुछ नहीं है। हम लोग सरकार के आदमी हैं, हम लोग सरकार जनता ने हमें सरकार में भेजा है और हमने जनता के लिए क्या किया है, क्योंकि मैं मत्स्य मंत्री हूँ और एक मछुआ समुदाय का नेतृत्व करता हूँ और उनके लिए लगातार संघर्ष करता हूँ। उसके लिए मैंने मत्स्य मंत्रालय अलग कराया दिल्ली में, और पहली बार है कि 70 साल में 67 वर्ष में केंद्र में केवल 3000 करोड़ रुपया दी थी। कांग्रेस और सपा बसपा मिला के उनके सहयोग से सरकार चल रही थी। मतलब एक साल में 40 करोड़ रुपया पूरे देश के मछुआरों के लिए। आज मैं 6 साल में 26,000 करोड़ रुपया पूरे देश के मछुआरों के लिए अलॉट कराया। ये हमारे लिए बड़ा गर्व का विषय है। और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, मुख्यमंत्री संपदा योजना में उसमें आपने देखा होगा कि बहुत ढेर सारी, यही आपका ललितपुर है। कभी हम बाहर से मत्स्य बीज मंगाते थे, आज हम ललितपुर में हैचरी लगा रखे हैं जो हम मध्य प्रदेश में भी सप्लाई कर रहे हैं और कोरोना काल में उसको स्टार्ट कर रखा। तो ये हमारी एक उपलब्धि है कि हम अपने को इतना लायक बन रहे हैं कि हम दूसरे प्रदेश को भी काम कर रहे हैं। अभी मुख्यमंत्री संपदा योजना में आपने देखा होगा कि जो 17 अभी चयनित हुए हैं आपके ललितपुर में, मैंने उनको पट्टेधारकों को एक 2.5 एकड़ पर 1,20,000 है, मतलब 5 एकड़ पर मतलब मैक्सिमम तो 3,20,000 है। और निषाद राज बोट योजना अभी स्टार्ट हो गई है और वो 31 को उनका पोर्टल खुलेगा। 3,000 नाएँ हम हर साल देंगे उन्हें, पूरे गरीबों को देंगे। वो चाहे मछली में पालन में करे, चाहे नौकायन करे, चाहे पर्यटक में लगाए, वो कहीं लगाए। और उसको रक्षा जैकेट भी हम देंगे, सब्सिडीज़ है उनकी नाव पर लगभग 67,000 हम उनको दे रहे हैं नाव खरीदने के लिए। दूसरा, हम मछुआ कल्याण कोष की स्थापना कराए। 70 साल में पहली बार हमारे मछुआरों के बच्चे गरीबी के नाते अच्छे डॉक्टर से इलाज नहीं करा पाते थे, छोटे डॉक्टर से इलाज कराते थे और बच्चे तड़प के मर जाते थे। हमने उस मछुआ कल्याण कोष में चिकित्सा के लिए एक व्यवस्था कराई इनके। चिकित्सा तो तब होगी जब हमारे जनपद में स्वास्थ्य विभाग में मैं बता रहा हूँ, मैं उस चिकित्सा कहीं भी करा ले, किसी प्राइवेट से करा ले, किसी अच्छे डॉक्टर से करा ले, कहीं करा लेगा। जहाँ बीमार होगा वहीं करा लेगा, नज़दीक करा लेगा, अपना रसीद ले लेगा, हमारे विभाग को जमा कर देगा। इनके यहाँ 2 दिन के अंदर डीएम के यहाँ नहीं पहुँचता है तो अपने आप पोर्टल से डीएम के यहाँ पहुँच जाएगा। अगर 5 दिन डीएम के यहाँ रहता और डीएम किसी कारणवश नहीं उसे आगे करते तो पोर्टल से सीधे आवेदन हमारे लखनऊ आ जाएगा और सीधे आवेदन करता जो हमारा पशुपालक है उसके खाते में पैसा 7 दिन के अंदर आ जाएगा। और इसका पूरा हो जाने, ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है, क्योंकि ये एक तो निषाद बाहुल गांव में इनके पास गरीबों के पास पैसे नहीं थे, टेंट वगैरह, तो मैंने उनके लिए मैरिज हॉल की व्यवस्था कराई। और मैरिज हॉल चूँकि किसी की भी विकास शिक्षा से होता है, ये दूर गांव में नज़दीक नदियों के किनारे या दूर दराज में शिक्षा का बेहतर वो नहीं था, या पढ़ लेते थे लेकिन कोचिंग नहीं हो पाती थी, तो उस मैरिज हॉल का लाइब्रेरी में हम कन्वर्ट करेंगे और कोचिंग वहाँ लाइब्रेरी करवाएंगे। और उस कोचिंग सेंटर से हम कनेक्ट करेंगे बड़े कोचिंग सेंटर जो दिल्ली, बम्बई और बाहर के लोग हैं, उससे गांव का बच्चा भी, लड़का लड़की उसमें बैठकर कोचिंग करेगा और वो भी अधिकारी कर्मचारी बनेगा। एक हम इसमें व्यवस्था करें। दूसरा, शादी के लिए है इनके लिए। इनका मकान जो है 2011 में सर्वे हुआ था तो हमारी सरकार नहीं थी, तो ऐसे बहुत नाम छूट गए हैं जिनका सर्वे लिस्ट में नहीं है, उनको मकान नहीं मिलता है। तो आज के दिन में मुख्यमंत्री हमने मछुआ कल्याण कोष में निजी आवास भी हम उनको देंगे जो झोपड़ी में हैं, और उनको आवास देने के लिए हमारे पास है। उनके सशक्तिकरण के लिए, जैसे आप आए हैं ललितपुर में बड़े बड़े डैम हैं, मेरे आने का आश्रय यही है कि बड़े बड़े डैम हैं यहाँ आपके पास, राजगढ़ है, और उसमें हम केज सिस्टम अभी लागू कर रहे हैं
तो वो जलाशय मतलब आप एक आप देखे होंगे कि इलाहाबाद जो संगम पर चलने के लिए तैरता हुआ एक सड़क है, वो सब तैरती हुई एक बाउंड्री होगी जिसमें जाल होगा। तो वो हम जलाशय में 10% वहाँ की महिलाओं को हम केस लगाने के लिए दे रहे हैं अगल बगल के, जिससे कि वो अपने आय को बढ़ाएं और वह जो है विकास की मुख्यधारा में आ सकते हैं। तो और दूसरा ट्रेनिंग हम करवा रहे हैं, हर ज़िले में 100 लोगों की ट्रेनिंग, लड़के लड़कियों का ट्रेनिंग करा रहे हैं। उनको लखनऊ, यहाँ ज़िले पर, फिर लखनऊ और फिर दूसरे प्रदेशों में भी ले जाएंगे जहाँ फिशरीज हब है, जिससे कि हम उनको ट्रेंड करा के, जैसे आंध्र प्रदेश फिशरीज हब है, उसी तरीके से मैं चाहता हूँ उत्तर प्रदेश भी फिशरीज हब बने। उसके लिए मैं उनके लिए अलग से शिक्षा के लिए पैसा ट्रेनिंग के लिए ला दिया हूँ। दूसरी बात अंत में बताना चाहता हूँ कि हमने इस चीज़ के पोर्टल को 31 तारीख को लखनऊ में उद्घाटन होगा और 31 तारीख को ये सारे आवेदन ऑनलाइन होंगे। कहीं से मोबाइल पर भी वो लोड करके वहीं दूर दराज बैठा हुआ आदमी लोड कर लेगा और उसको हम योजनाओं का लाभ देंगे। दूसरा, 7 जून 2015 को मैं आंदोलन शुरू किया था पिछली सरकारों में, और वो मेरा एक आंदोलन दिवस है। तो एक धन्यवाद प्रस्ताव हर ज़िले से जाएगा। कार्यकर्ताओं का एक बैठक भी आज की ललितपुर में है और उनको है कि हमारी सरकार ने 9 साल में हम निषाद पार्टी निर्मल इंडियन शोषित हमारा आम दल आई तो कितनी योजनाएं बनाई। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, मुख्यमंत्री मछुआ दुर्घटना बीमा उनका है, निषाद राज बोट योजना है और मुख्यमंत्री संपदा योजना है, मछुआ कल्याण कोष है, निषाद राज का किला बन के तैयार हो गया, वहाँ 56 फुट की मूर्ति लगी है, पर्यटक स्थल घोषित है। ये हम सरकार को धन्यवाद देंगे कि आज के दिन में हमारी चिंता की है सरकार ने। और फिर इनके एक मांग पत्र भी जाएगा कि सरकार के पास हमारा एक आरक्षण का मुद्दा पेंडिंग है और जो अब प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के टेबल पर है, जिसमें इस पर भी विचार हो। उसके लिए हम हर कार्यकर्ताओं को 7 तारीख को वो निकलेंगे और अपने इस सरकार को धन्यवाद देंगे और फिर एक मांग भी देंगे, मांग करेंगे। और वो एक थोड़ा ऐतिहासिक दिन मेरा है, उस दिन सारे कार्यकर्ताओं को है। दूसरा, अभी यहाँ एक केवट जयंती मन रही है हमारे चंगेरी में, मध्य प्रदेश बॉर्डर पर है। तो अभी हम लोग पूरे जो मध्य प्रदेश के मछुआरे हैं, वहाँ भी निषाद पार्टी हमें 2018 में चुनाव भी लड़ा था, तो उसका कल केवट जयंती में भाग लूँगा। और आज यहाँ के मंडल जो झांसी मंडल के सभी कार्यकर्ताओं का और मध्य प्रदेश के जो इस क्षेत्र के जो उनके लोग हैं, उन कार्यकर्ताओं का एक दिन का कार्यशाला है, शिक्षण प्रशिक्षण की कार्यशैली अपने आप बदलें और कार्यशैली में उनको ये बताना कि आपके वोट से आपकी समस्याओं का समाधान हो सकता है। बस इतने।